मूल्यों के जो द्वंद्व हैं उनमें वो अपने को जहां खड़ा पाता है तो क्यों पाता है, उसके क्या लॉजिक है, दूसरे से जो भिन्नताएं हैं उसका कंसेप्ट उसे सुस्पष्ट होता है और वो अपनी उस प्रतिबद्धता को जीता है। इस तरह जो तमाम लोगों को मैंने बदलते देखा है, जो उसकी चर्चाएं नहीं करूंगा, लेकिन प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक उन बुद्धिजीवियों में थे जो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति आजीवन असंदिग्ध रूप से एक स्टैंड पे खड़े रहे। अगर वो कहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी हुई जो वैचारिकी है और राष्ट्र निर्माण की जो गांधी नेहरू की वैचारिक परंपरा है उसमें उनकी आस्था है, वो एक राष्ट्रवादी है, लेकिन उनके राष्ट्रवादी चिंतन की जो जड़ें हैं वो भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन परंपरा में है और प्राचीन राजशास्त्र से उसे कनेक्ट करके बोलने और अपनी बात को प्रतिस्थापित करने की एक जो विलक्षण सामर्थ्य उनमें थी, उनको सुन के बहुतों को भ्रम हो जाता था उनकी वैचारिकी के बारे में। लेकिन उनकी अपनी जो वैचारिक निष्ठा थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी और उस निष्ठा से ऊपर उठ करके, दलगत चार दीवारियों से ऊपर उठ करके, वैचारिक चार दीवारियों से ऊपर उठ करके निजी रिश्ते भी उतनी शिद्दत से वो जीते थे। उसके वैचारिक मतभेदों के चलते आजकल कटुता भी बड़ी आम हो गई है। इस तरह की प्रवृत्ति राम प्रवेश पाठक से नहीं थी, तो उनमें नहीं थी। तो आज ऐसे व्यक्ति का जिस तरह के लोग कम मिलते हैं और ऐसी प्रतिभा राजनीति विज्ञान के ऐसे आयाम, बौद्धिक आयाम के धनी जो हमारी प्राचीन राजशास्त्र की परंपरा और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों के बीच एक सेतु सदृश बौद्धिकता का प्रतीक रहा हो, तो उनका अभाव बेशक हम सबको खटकता रहेगा। अनेक बार हमसे वो जूनियर थे, छोटे थे हमसे, ये अलग बात है। हमसे पहले शिक्षक बन गए थे। मैं तो कम से कम 6 साल चला गया, गांव में खेती कराई, फिर लौट के आया तो फिर से शुरू किया था मैंने। दोबारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ आकर के दोबारा रजिस्ट्रेशन फिर अपना कराया था। तो शिक्षक हमसे पहले बन गए थे। शायद प्रोफेसर जरूर हमसे बाद में बने होंगे, लेकिन कैरियर एडवांसमेंट में थे तो जोड़ के कुछ हमसे पहले ही से मिला होगा उनको। लेकिन ऐसे मित्र का अभाव जो अपने आप में एक मौलिक प्रतिभा का धनी था और उनकी जो विनोद प्रियता थी, जिस तरह से किसी भी समागम में पहुंच करके उस समागम को ठहाकों में कन्वर्ट कर देने का महारत उनको हासिल था, तो इस तरह के व्यक्तित्व का अभाव निश्चित रूप से हमें बहुत लंबे समय तक महसूस होता रहेगा। मैं इस अवसर पर आप सबकी भावनाओं के साथ अपने को संवेद करते हुए एक बार फिर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपने उस अनुज मित्र को, गुरु भाई को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। अभाव के बीच भी जिसका भाव बना रहे वही तो व्यक्तित्व है। इसको हमको सीखना पड़ेगा। जिसका अभाव हो, शारीरिक अभाव, और कोई अभाव की बात नहीं, और कोई अभाव हो भी नहीं सकता है, जो हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सब जानते हैं। लेकिन उस शारीरिक अभाव के बीच जिसका भाव बना रहे आजीवन, जब तक ये सतत चलता रहे सृष्टि, यही तो व्यक्तित्व, इसी को तो सीखना सिखाना है। हमारे बीच प्रोफेसर पाठक के परिजन भी आए हैं, परिवार के लोग बड़े भारी मन से आए हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लेकिन वो नहीं आना चाहते थे। सचमुच ये बड़ी पीड़ा का विषय है। पूरा का पूरा स्मृति सभा हम उनके परिवार के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे बीच उनके बड़े छोटे भाई हमारे मित्र हैं, शोभनाथ आए हुए हैं, उनके सुपुत्र दिवेंदु, जिसको कि हमने देखा है कि कैसे पिता के लिए सेवा भाव में अस्पतालों में दौड़ना, हम लोग, क्योंकि हम उससे गुजरे हुए हैं। जो गुजरता है उस भाव को अच्छे से जानता भी है। तो उनके परिजनों को ये पूरा स्मृति सभा समर्पित है उनके चरणों में। प्रभु उनके परिजनों को बहुत शक्ति दे, असीम शक्ति दे। हम सब उनके साथ हैं।
ये पूरा स्मृति सभा इसीलिए आयोजित है, हमेशा उनके साथ हैं। और साथ बने रहने का मतलब केवल शब्द नहीं है, साथ बने मतलब सततता भी होती है। हम लोग के साथ सतत बने रहते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय हरेंद्र राय जी भी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक थोड़ा दिशा बदल के हम उनको अभी जैसा कि राय साहब ने कहा कि वो तलगत की बात ही नहीं थी। यहाँ जो बैठे हुए हैं किसी विचारधारा के आप देख लीजिए तो पहचानना मुश्किल होगा किस विचारधारा के लोग जुटे हुए हैं। संघ भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सब उनके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच आदरणीय हरेंद्र राय जी आए हुए हैं भाई साहब, तो वो भी पाठक जी के साथ उनका भी सभी के साथ उनका संबंध रहा, हमको मालूम है। उनके विचारों को, उनके शिक्षा जगत में उनके प्रचारों को जानते हुए भी सब उनके साथ थे। तो चूंकि हरेंद्र जी बाहर से आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो भी कुछ स्मृतियों को साझा करें। अभी प्रोफेसर पाठक जी से हमारा बहुत कम समय का संबंध था, बहुत कम समय का। मैं तो इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। यहाँ एक से एक विद्वानों ने उनके बारे में जो बताया, उस सब से अपने आप को जोड़ते हुए हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, महसूस किया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। यह सुनिश्चित है, जन्म लेना और मरना। लेकिन आज के इस अवसर पर यहाँ युवा साथी बैठे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो जितनी चर्चाएं चल रही हैं उससे हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ ग्रहण करना है। इनके अंदर का जो मनुष्यत्व था उसे अभी कुछ दिन पहले बीमार होने के हमको बहुत कम 2-4 दिन पहले इतना बड़ा व्यक्तित्व फोन करके हमसे कहा, एक विद्यार्थी को सहयोग करने के लिए साक्षात्कार चल रहा था। उस मतलब सोच, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक हमारा विद्यार्थी है, उसका इंटरव्यू है, राय साहब कहाँ मिलेंगे? हम कह रहे हम जहां आप कहिए मैं आ जाऊं। कहे नहीं नहीं आप कहाँ हैं? हम तो BHU विश्वनाथ मंदिर आए हुए। वो आदमी पहुंच गए वहां, और वहां जिस भाव से न उनका वो पुत्र था न कुछ था, एक अनजान विद्यार्थी के लिए उन्होंने जिस भाव से पैरवी किया, यह भाव उनका, मैं तो एकदम द्रवित हो गया। और मैं वहां प्रयागराज में था, साक्षात्कार चल रहा था, उस पर मैं पढ़ा जब, तो उसी दिन से मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उसे पढ़कर मैं आया इस व्यक्ति को, इस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे पास बहुत स्मृतियां नहीं हैं, लेकिन सामान्य रूप से मैं 2000 में यहां आया, तब से उनसे संबंध हो गया था। लेकिन वो विद्वान आदमी, हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले, लेकिन उनके अंदर की जो मनुष्यता थी उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं भी अपने आप को इस दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ मानता हूं, लेकिन उनके आगे इतना बौना अपने आप